बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड हमेशा आपने देखा सुपर हीरोज पर मूवी बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा करैक्टर है जिस पर अगर ये मूवी बना दें तो दुनिया में इससे ज़्यादा शायद हिट मूवी कोई नहीं होगी, और उस करैक्टर का नाम है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वो करैक्टर है कि दुनिया के अंदर अगर सही मायनों में कोई फिल्म बनाएगा तो वो ये देखेंगे कि 20 साल एक ऐसा शख्स जो भेस बदल कर CIA की नाक के नीचे, दुनिया के 50 इंटेलिजेंस इदारों की नाक के नीचे, काबुल समेत हर जगह पर बैठा काम करता रहा खुफिया तौर पर, लेकिन कोई उसको ट्रेस नहीं कर सका। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हालिया सबसे पहले 15 अगस्त के बाद जब तालिबान ने काबुल फतह किया तो वो सामने आए। अब दुनिया सारी देख रही थी इनको कि ये कोई बूढ़े होंगे, कोई 60-70 साल की उम्र के होंगे। वैसे उनकी एज है 43 ईयर्स। उनके 2 बेटे 2 बेटियां हैं। उनका एक बेटा 20 साल का है। देखने में वो इतने फिट हैं कि वो 26-27 साल के लगते हैं। अब ये शख्स किस तरह दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों को धोखा देता रहा, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पूरी दुनिया को बताया है कि जब मैंने ख़ास तौर पर ट्विटर पर अपडेट करना शुरू किया, असल में ज़बीहुल्लाह इनका ओरिजिनल नाम है और मुजाहिद उनको तालिबान की जो तंजीम है उन्होंने दिया है उनके काम को देखते हुए कि एक मुजाहिद शख्स है, तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इनका नाम बनता है। लेकिन सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि औरिया मकबूल जान के प्रोग्राम में जिस ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने गुफ्तगू की थी उसको उर्दू आती थी, और ये तो उर्दू बोलते नहीं है, जबकि ये पाकिस्तान के नौशहरा से पढ़कर गए हैं। अब ये काम कैसे करते रहे? हुआ यूं कि अमेरिका BBC और ये सब पर प्रोपेगेंडा करता था, इतने तालिबान के लोग मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने ट्विटर पर अकाउंट बनाए, ये ट्विटर पर आते और आकर बताते जी फलानी जगह पर इतने अमेरिकन मारे हैं, इतने गनी के लोग मारे हैं, यहाँ पर ये हमला हुआ, वो हुआ, ये किया, वो किया। मीडिया वहाँ पर जाता था तो वही सूरत हाल थी। यानी जो दुनिया के अंदर से, ये इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा था कि हमें जो रिपोर्ट्स गनी हुकूमत नहीं दे सका वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद देते रहे। अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पल पल की फ्रंट लाइन से खबर दे रहे, और कोई ऐसी खबर नहीं थी जिसको अमरीकी डिनाई कर सके। मिसाल के तौर पर अमरीकी ड्रोन मार दिया, CIA के लोगों को मार दिया, किसी को भी मार दिया। अब अमरीकी सोचते थे ये कौन है। अब ये कहते हैं मैं काबुल में था और किसी और नाम से रह रहे थे, और ये नहीं पता अभी तक, इन्होंने दुनिया को नहीं बताया कि इनकी तब दाढ़ी थी नहीं थी, ये किस नाम से रह रहे थे। लेकिन ये अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों के साथ ही थे, लेकिन वो इनको पकड़ नहीं पाए। इवन के अमेरिका के कौन कौन से लोग मरते रहे, उनके नाम, उनके पता, एक एक चीज ये ट्विटर पर आकर पोस्ट करते थे। अब CIA हैरान थी, उन्होंने ट्विटर के जरिए इनकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की। यहां पर शुरू होता है असल वो काम। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जब उन्होंने ट्विटर से लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, ये आपको तालिबान जितने भी नजर आते हैं, आप इनको समझते हैं बड़े सादा लोग हैं, ये इतने ज़हीन लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि जब CIA ने लोकेशन इनकी ट्रेस की, इनको पता चल जाता था कि ये रेड मारने वाले हैं और ये वहां से निकल जाते थे। और किसी को भी नहीं पता था, अमरीकी एजेंसियों की नाक के नीचे काम कर रहे थे, CIA के सामने ये थे, अमरीकी फौजियों के सामने थे, उनके अंदर घुसे थे नहीं घुसे थे ही किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी नाक के नीचे काम करके उनके साथ थे बिल्कुल, और इनके इर्द गिर्द थे, लेकिन कोई इनको पकड़ नहीं पाया। पूरे अफगानिस्तान में ये घूमते रहते थे, हर जगह जाते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और आकर पोस्ट कर देते थे। और तालिबान ने इनको स्पोक्स पर्सन बनाया था, कोई इनकी खबर जाली साबित नहीं हुई। और इन्होंने जिस तरह प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया, अब आप सोचिए वो शख्स जिसको ये सादा कहते हैं, उसने अमेरिका की CIA समेत 50 इंटेलिजेंस इदारों ने जब इसकी लोकेशन ट्रेस की और पता चला ये फलानी जगह पर है, तो ये जिस मोबाइल फ़ोन से ट्विटर यूज़ करते थे, जहां से यूज़ करते थे, अमरीकियों को लोकेशन गलत मिलती थी। यानी आप सोच लें कि ये किस लेवल पर जाकर इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और अमेरिका के सिस्टम को, उनके ट्विटर ऐप को यूज़ करते उन्हीं को धोखा देते रहे और कोई इनको ट्रेस नहीं कर सका। अमरीकी कहते थे कि ये घोस्ट है कोई। सबसे पहले अमरीका की CIA की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, वो ये आकर उन्होंने कहा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कोई करैक्टर नहीं है, ये असल में कोई एक नाम है, एक करैक्टर है, या आप समझ लीजिए एक टाइटल है।
वो कहते थे कि कई लोग इस अकाउंट को चलाते हैं, वो आते हैं, मर जाते हैं, बाद में कोई दूसरा चलाता है, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक घोस्ट है। ज़बीहुल्लाह कहते हैं मुझे ये समझते थे मैं घोस्ट हूँ, मैं कोई जिन हूँ, यानी एक फेक नाम हूँ, बस वो चला रहा है, गुमनाम सा एक नाम है, लेकिन किसी को नहीं पता चलता था कि मैं एक रियल इंसान हूँ और अमेरिका के अंदर घुसकर वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालता हूँ और वहीं पर आकर ट्विटर पर पोस्ट कर देता हूँ। अब आप मिसाल के तौर पर एक ऑपरेशन होता है और रात को अमरीकी कई ऑपरेशन करते हैं और अफगान तालिबान उनको मार देते हैं, चीज़ें जो उनसे पकड़ते हैं, डाटा पकड़ते हैं, चीज़ें लेते हैं, ये तस्वीर, चीज़ें, फुटेजेस आकर रिलीज़ कर देते हैं। अब अमरीकी सोचते हैं ये किसने किया। अब वो ये देखते हैं कोई हमारे अंदर तो गद्दार नहीं था, कोई हमारे साथ तो नहीं मिला हुआ था, इनकी शक्ल पहले किसी ने नहीं देखी, इनकी फैमिली थी, अमेरिका इनको ट्रेस नहीं कर पाया। अमेरिका से जब पूछा गया ये कौन है जो इनके स्पोक्स पर्सन बनकर काम करे, तो कहा गया कि घोस्ट है कोई, ये कोई शख्स नहीं है, ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और फिर दुनिया ने देखा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद मंजर आम पर आते हैं। आप सोचिए कि अगर हॉलीवुड में इन पर एक फिल्म बनती है कि 20 साल, इसका मतलब है कि आपने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी, आप उनके सिस्टम में घुसे, आपने उनके सिस्टम को बीट किया, बीट करने के बाद आप आगे पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए फिर किस लेवल पर जाकर इन्होंने काम किया। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं, यानी पाकिस्तान के नौशहरा में जो मदरसा, जिनको ये कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तालिबान, वहाँ से वो पढ़े हैं और इन्होंने टेक ओवर किया पिछले 20 सालों में मीडिया से गुफ्तगू करते। अब सारे परेशान इसलिए हैं कि जब ये हमसे गुफ्तगू करते थे तो उर्दू में करते थे, लेकिन अब ये आए हैं तो पश्तो में गुफ्तगू करते हैं। ये तो अपने आप को जाहिर करे, अमेरिका अभी तक इनको, वो उनके लिए मिस्ट्री है, एक मिस्टीरियस करैक्टर है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कौन था, 20 साल हमारे सामने काम करता रहा, यानी जिसको ये 20 साल ढूंढ नहीं पाए। देखिए ट्विटर से पहले ये गुफ्तगू करते थे फ़ोन के ऊपर, इनके पास मोबाइल फ़ोन था। आप देखिए मुल्ला उमर को इन्होंने कहा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं मिले। इन लोगों ने जो जंग लड़ी है वो इतनी अजीबोगरीब जंग थी कि एक तालिबान के ग्रुप को दूसरे का नहीं पता था, एक भाई को दूसरे का नहीं पता था। एक हो सकता है गनी का गार्ड बना हुआ, एक हो सकता है अशरफ गनी की सिक्योरिटी का चीफ बना हो, लेकिन किसी को नहीं पता वो कौन है। और बाद में ये सब लोग आते हैं जब मंजर आम के ऊपर, तो दुनिया देखती है एक ऐसी मखलूक आई है जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। ये दुनिया अगर इस पर सही मायनों में डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, सही मायनों में इन पर फिल्म बनाए, तो दुनिया की बेहतरीन फिल्में ये होंगी। ये आपके फेक कैरेक्टर्स नहीं है जो अमेरिका बनाते हैं। इसराइल को देख लें, ये वो जगह है जहां पर आपने पंजशीर में इसराइल का नेटवर्क तोड़ा। अब इवन के आखिरी लम्हात के ऊपर अगर हम सिर्फ काबुल पर जब अमेरिकी फौज निकल रही थी तभी फिल्म बना ले, तो 300 इसराइल के कमांडोज यहां से निकल कर गए थे। सो ये दुनिया के अंदर एक मिस्ट्री थी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक करैक्टर था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये नहीं कभी बताया कि जब वो काबुल में थे तो किस नाम से रह रहे थे, क्या वो अशरफ गनी हुकूमत के अंदर शामिल थे, किसी ओहदे पर थे। किसी को ये भी नहीं पता कि वो किस नाम से थे और ये क्या मुख्तलिफ लोग थे। अब ये अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे इसको जितना मर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश कर ले, अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका है। लेकिन जो जंग तालिबान ने लड़ी है, जवाब नहीं इस जंग का, इसमें इंटेलिजेंस इदारे, टेक्नोलॉजी, सब कुछ शिकस्त हुई है। और तारीख में ऐसी जंगें शायद ही कभी आपने देखी हो। लेकिन आपने पिछले 20 सालों में जो कुछ नहीं देखा, कन्फ्यूशियस की बात बिल्कुल सच है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई वही है जो आंखों से ना देखी जा सके, जो कानों से ना सुनी जा सके, और इससे बेहतर सच्चाई कोई भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।